लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद कुकू की शादी होने वाली थी, जिससे घर में सभी लोग खुश थे। शादी वाले दिन कुकू को अपना मेकअप कराना था, इसलिए वह रानी कोवी के ब्यूटी पार्लर में जाती है। वहां पर जाकर रानी कोवी से कहती है, जल्दी से मेरा मेकअप कर दीजिए, आज मेरी शादी है। मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। यह सुनकर रानी कोवी कहती है, जब यही करना रहता है तो तुम लोग थोड़ा पहले आया करो। यह सुनकर कुकू चिड़िया चुप हो जाती है, पर समझ जाती है कि रानी कोवी को गुस्सा आ रहा है और वह कहती है, आंटी आप गुस्साइए मत, बस मेरा जल्दी से मेकअप कर दीजिए। गौरी कोवी कहती है, ठीक है, आओ इस कुर्सी पर बैठ जाओ, और रानी कोवी मेकअप करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मेकअप पूरा हो जाता है और जब कुकू आंखें खोलती है तो देखती है कि हे भगवान, यह कैसा मेकअप है। इससे अच्छी तो मैं बिना मेकअप के लग रही थी। ऐसा मेकअप बिल्कुल भी नहीं कराना था। यह सुनकर रानी कोवी बोली, अब जल्दी जल्दी कहोगी तो ऐसा ही ना मेकअप होगा, इसमें मेरी क्या गलती है। जो भी है बहुत अच्छा हुआ है, तुम मेरे पैसे दे दो और यहाँ से जाओ। यह सुनकर कुकू चिड़िया रोने लगती है और कहती है, यह आप क्या कह रही है, आज तो मेरी शादी है और आपको पैसों की पड़ी है, ऊपर से आपने मुझे चुड़ैल जैसा बना दिया है। यह सुनकर रानी कोवी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दे दो। उधर कुकू चिड़िया के ससुराल वाले कुकू का इंतजार कर रहे थे और लाडो से कहते हैं, बहन जल्दी कुकू को बुलाइए, समय निकला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। यह सुनकर लाडो कहती है, नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी उसकी मौसी को उसे लाने के लिए भेजती हूँ। और वह उसकी मौसी मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू जल्दी जाओ और देखो कुकू अभी तक आई नहीं, वह रानी कोवी के यहाँ मेकअप कराने गई है। मीनू रानी कोवी की दुकान जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। मीनू भी कहती है, यह कैसा मेकअप है, हम इसके 1 रुपए भी नहीं देंगे, हमें अच्छा मेकअप चाहिए। और दोनों गौरी कोवी से झगड़ा करने लगती है। उधर लाडो चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। वह सोचती है, ऐसा क्या हो गया कि अभी तक मीनू भी नहीं आई, अब लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। और लाडो चिड़िया गौरी के ब्यूटी पार्लर में आ जाती है और कुकू को देखकर कहती है, छी छी छी, यह कैसा मेकअप है, मुझे अपनी बेटी का बहुत सुंदर मेकअप कराना था, हम ऐसे मेकअप के पैसे नहीं देंगे। यह कहकर लाडो चिड़िया तुरंत कुकू को लेकर घर आ जाती है और उसकी सास कुकू को देखती है तो कहती है, यह बिना मेकअप के क्यों है। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, बहन हमने इसका मेकअप कराने के लिए यही पास में गौरी कोवी के यहाँ भेजा था, लेकिन उसने मेरी बेटी की पूरी शक्ल बिगाड़ दी। यह सुनकर कुकू चिड़िया की सास बोली, आप चिंता ना करें, मुझे थोड़ा मेकअप आता है, मैं अभी कुकू को तैयार कर देती हूँ। और वह कुकू का मेकअप कर देती है। टनकपुर के जंगल में कुकू चिड़िया अपने दोस्त जग्गू के साथ खेल रही थी। तभी जग्गू कुकू से कहता है, कुकू मैं कल खेलने नहीं आऊँगा। इस पर कुकू चिड़िया बोली, क्यों जग्गू, क्या हुआ। जग्गू कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम और मेरी माँ कल अपने मामा के यहाँ रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं और इसलिए हम बहुत खुश हैं और आज मैं जल्दी घर चला जाऊंगा।
क्योंकि मुझे अपने सामान भी रखने हैं। लेकिन कुकू, तुम्हारा तो कोई भी मामा नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? तुम तो अकेले ही रह जाओगी। इतना कहकर जग्गू वहाँ से उड़ जाता है और कुकू उदास होकर अपने घर जाती है और लाडो चिड़िया से कहती है, माँ, कल जग्गू अपनी माँ के साथ अपने माँ के घर जा रहा है। क्या हमारे कोई मामा नहीं है? आप किसको राखी बांधेगी? यह सुनकर लाडो उदास हो जाती है और रोने लगती है। वह कहती है, बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? बचपन में मैं और तुम्हारे मामा घूमने के लिए गए हुए थे। तभी एक शिकारी ने मेरे भाई पर हमला कर दिया और वह वहीं घायल होकर मर गया। और लाडो रोने लगती है। यह सुनकर कुकू चिड़िया बोली, मम्मा, आप चिंता ना करें, कोई बात नहीं। आज के बाद मैं ऐसे प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछूंगी। उधर जग्गू अपने घर जाकर अपनी माँ रानी कोवी से कहता है, माँ, हम कल मामा के यहाँ जाएंगे और देखो ना, कुकू चिड़िया के कोई भी मामा नहीं है और वह कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर रानी कोवी बोली, हाँ हाँ, तुम सही कहते हो, उसका भाई नहीं है। और अगले दिन रानी कोवी अपने बेटे जग्गू के साथ लाडो के घर जाती है और लाडो से कहती है, क्या हुआ लाडो बहन, आज रखी है और तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम किसको राखी बांधोगी? बेचारी लाडो अब अकेले यहीं बैठकर रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। यह सुनकर लाडो कहती है, रानी, तुम यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। तभी मिठू और कबूतर आपस में बातें करते हैं कि लाडो कितनी भोली है और उसका कोई भाई नहीं है। चलो, इस रक्षाबंधन हम लाडो से राखी बंधवाएंगे और उसे कुछ उपहार देंगे ताकि उसे अकेला न महसूस हो। कबूतर और मिट्ठू लाडो के लिए एक गले का हार खरीद के लाते हैं और लाडो के घर जाते हैं। लाडो घर के बाहर उदास बैठी थी। तभी मिट्ठू बोला, क्या लाडो, तुम हमारे रहते कैसे उदास हो सकती हो? हम भी तो तुम्हारे भाई हैं, तुम हमें राखी बांध दो। और लाडो उन दोनों को राखी बांध देती है। दोनों उपहार स्वरूप लाडो को गले का हार देते हैं और लाडो कहती है, सच में आप लोग मेरे भाई हैं। मैं खामोखा रो रही थी, आप लोग जैसा कोई नहीं। उधर रानी कोवी अपने भाई के घर जाती है और करती है, लाओ भैया, मैं तुम्हें राखी बांध दूं। और रानी कोवी कालू को राखी बांध देती है। कालू कहता है, हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, मैं तुम्हारे लिए बाज पक्षी के घर से यह चूड़ियां चुराई है जो कि चांदी की है। यह सुनकर रानी कोवी बहुत खुश हो जाती है और जग्गू से कहती है, देखा जग्गू, मेरे भाई ने मेरे लिए कितनी बड़ी चोरी की है। तो जग्गू कहता है, मैं भी यही रुक जाता हूँ मामा के यहाँ और चोरी करना सीख लूँगा। यह सुनकर रानी बोली, नहीं नहीं, अभी तुम घर चलो, क्योंकि हमें लाडो चिड़िया को जाकर यह कंगन दिखाना है ताकि वह जल जाए। और रानी कोवी अपने भाई कालू कोवे से कहती है, मैं जा रही हूँ भैया, अब कुछ दिन बाद आऊंगी। रानी वहाँ से सीधे लाडो के घर जाती है और लाडो को अपना कंगन दिखती है और कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे यह कंगन दिए हैं और तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है। यह सुनकर लाडो बोली, तुम ऐसे क्यों कहती हो रानी, मेरे भी 2 भाई हैं। कबूतर और मिठू भैया को मैंने राखी बांध दी है और उन्होंने मुझे बदले में गले का हार दिया है। यह सुनकर रानी कोवी जल जाती है और अपने घर चली जाती है।
तभी थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और लाडो से कहती है कि यहाँ रानी कोवी कौन है, और सभी पुलिस को रानी कोवी के घर ले जाते हैं और रानी से कहते हैं तुम्हारे पास बाज पक्षी के चोरी किए गए कंगन है, तुम जल्दी जेल चलो। अब यह सुनकर रानी डर जाती है और पुलिस उसे जेल लेकर जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।